चलिए आज मृत्यु के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। लेकिन जीवन को जाने बिना आप मृत्यु को नहीं जान सकते। मृत्यु एक बड़ी रहस्यमय घटना है। वास्तव में हमें मृत्यु के जो भी आंकड़े मिलते हैं उससे यह पता चलता है कि हमारी मृत्यु बहुत नजदीक है। हम हर पल मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं। आपके शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं डेली मर जाती हैं और इन्हीं कोशिकाओं के कारण आपके शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं। आप बच्चे, जवान या फिर बूढ़े दिखाई देते हैं। इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके शरीर की कोशिकाएं नहीं मरेंगी तो आप किसी को भी देखकर उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। असल में सही बात तो यह है कि आपका जन्म होते ही आपके अंदर मृत्यु घटना शुरू हो जाती है। आप इसे यूं समझ लो कि आप जिसे जीवन समझते हैं वही जीवन की परछाई आपकी मृत्यु है। अगर आप अज्ञानी और अनजान हैं तभी आपको लगता है कि मृत्यु बाद में किसी और दिन आएगी, और अगर आप एक जागरूक इंसान हैं तो आप देखेंगे कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हर पल हो रहे हैं। आपको केवल इतना करना चाहिए कि जागरूकता के साथ आपको अपनी हर एक श्वास लेनी चाहिए, और जब आप श्वास लेंगे और उस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जब आप श्वास अपने भीतर लेते हैं तब उस पल जीवन घट रहा होता है, और आपकी बाहर छोड़ी हुई सांस आपकी मृत्यु का संकेत देती है। इसीलिए आप हर एक पल जीवित हैं और उसी पल मरे हुए। आप देखेंगे जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते ही उसका सबसे पहला काम होता है सांस लेने का। उसकी पहली सांस के धक्के से ही उसके शरीर का वो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और व्यक्ति अपने जीवन का आखिरी काम जो करता है वो होता है सांस छोड़ने का। यह श्वास आपके जीवन का आधार है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप जीवन और मृत्यु दोनों को समझ लेते हैं। नहीं तो आप अपनी सांस को कुछ सेकंड्स को रोकने की कोशिश कीजिए। आप श्वास रोकने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे, अपने भीतर जान पाएंगे कि आपके शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल चिल्ला उठेगा, क्योंकि आपका शरीर जीना चाहता है। वह आपसे ही विरोध करेगा और आपको श्वास लेने पड़ेगी। क्यों, है ना? जीवन और मृत्यु हर एक पल हो रहे हैं। ये बिना एक दूसरे से अलग होकर एक साथ चल रहे हैं, बिल्कुल आपके श्वास के जैसे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी श्वासों पर ध्यान देना बड़ी से बड़ी साधनाओं में से यह एक साधना है। अगर आप हर एक पल अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दे सको तो आपको कोई भी ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सिंपल है, आपको परमात्मा बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको आपके भीतर ही दिखाई देने लगेगा। दिखाई देना कहना गलत होगा, बल्कि आपको अनुभव होने लगेगा उन सभी अज्ञात रहस्यों के जो कड़ी साधनाओं से हासिल होती है। देखिए, मृत्यु एक बहुत ही मूल पहलू है, क्योंकि अगर कोई छोटी सी बात भी हो जाती है तो हो सकता है कि कल सुबह तक आप ना हो। कल सुबह की तो दूर की बात है, अभी की ही गारंटी किसने ली है? आपके भीतर कुछ गड़बड़ हुई, एक झटका लगा तो बस सांस रुक जाएगी और आप उसी पल मर सकते हैं। अगर आप दूसरे जीवों की तरह होते तो हो सकता है कि आप इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते, पर एक बार जब आपको ये मानव शरीर मिल जाता है और वो भी विशेष बुद्धि के साथ, तब ऐसे में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को इस तरह से अनदेखा कैसे कर सकते हैं? जीवन और मृत्यु को आप इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? आपको लगता है कि आप हमेशा यहाँ रहने वाले हैं? नहीं, लाखों सालों से मनुष्य की भीड़ इस पृथ्वी पर रह रही है, और कमाल है, ज्यादातर लोग मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानते। वैसे तो वो जीवन के बारे में भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि अगर मृत्यु को समझना है तो जीवन को समझना अति आवश्यक है। पर हम जीवन के बारे में क्या जानते हैं? आखिर हमारी समझ ही कितनी है? चलिए एक बार इसकी जांच कर लेते हैं। मूल रूप से यह सवाल इसलिए आया, आप इस ब्रह्मांड में कौन हैं? इसके बारे में आपने समझ खो दी है। हम जिस सोलर सिस्टम में हैं, अगर वो कल गायब हो जाए तो बाकी ब्रह्मांड को इसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यह सौर प्रणाली इतनी छोटी है, बिल्कुल एक कण के जैसी। इससे छोटे से कण जैसी सौर प्रणाली में हमारी पृथ्वी एक सूक्ष्म परमाणु जैसी है, और इस धरती पर आपका शहर, आप जहां रह रहे हैं, वह एक परम सूक्ष्म परमाणु जैसा महीन है। अब देखो इसमें आप कहां पर हो। ये ब्रह्मांड कहता है कि आप बहुत छोटी सी घटना हो। पृथ्वी इतना बड़ा ग्रह नहीं है।
यह अति सूक्ष्म है, आप कुछ नहीं हो। लेकिन हम मनुष्य अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं कि हमने भगवानों को भी अपने जैसा रूप दिया गया है। हाँ, हम इंसान कुछ भी बना सकते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स होंगे उसमें से ये प्लैनेट अर्थ, इसमें मौजूद ये जीव मनुष्य, शायद यही सबसे ज्यादा अहंकारी है। अगर कहीं आसानी से मनुष्य को ईश्वर मिल जाए तो कहना गलत नहीं होगा, मनुष्य उस ईश्वर को भी अपने काबू में करना चाहेगा, उसे भी जीतना चाहेगा, उसे भी जेल में डलवा देगा। एनीवे, अब सवाल यह उठता है कि हम लोग मृत्यु को देखकर अशांत क्यों हो जाते हैं, भयभीत क्यों हो जाते हैं जब हम अपने आसपास किसी शव को जाते हुए देखते हैं, या आप कहीं सड़क पर पड़ा कोई पक्षी या कोई जीव मरा हुआ देखते हैं, तब आपके भीतर कुछ होता है, क्यों, है ना? देखिए, इस सारे भय की जड़ यह है कि हम मरने वाले हैं। अगर आप मरने वाले नहीं होते तो आपके अंदर कोई डर नहीं होता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मृत्यु एक अद्भुत घटना है। इससे कई चीजें खत्म होती हैं। अभी तो आप जिस तरह से हैं उससे आपको यह लगता होगा कि मृत्यु एक खराब चीज है, लेकिन वहीं आज के इस दौर में अगर आप 1000 साल तक जी सकते हैं, तब ऐसे में आपके लिए मृत्यु एक बहुत बड़ी राहत होगी। जरा देखिए अपने आसपास, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है तो उसके आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि भला यह व्यक्ति कब मरेगा। इसीलिए मृत्यु एक जबरदस्त राहत है, एक परम शांति है, बशर्त है कि मृत्यु प्राकृतिक होनी चाहिए। यह अकाल ना हो, समय से पहले ना हो, आत्महत्या ना हो, फिर यह मृत्यु आपके लिए मृत्यु नहीं होती। और यदि आप सही समय पर मरना चाहते हैं तो आपको साधना करनी चाहिए जिससे आप यह तय कर सकें कि आप कब मरेंगे। नहीं तो कोई एक मरा हुआ कबूतर भी आपको याद दिलाएगा कि आप मरने वाले हो। कल जो उड़ सकता था आज वह मर के सो चुका है। यह कल्पना करना कि आप भी एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे, यह आपके लिए भयानक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने यहां जो कुछ इकट्ठा किया है आप उससे बहुत ज्यादा जुड़ गए हो। आप जितना ज्यादा इस भौतिक जगत से जुड़ी हुई चीजों से और इंसानों से अटैच रहेंगे, उतनी ही कठिन आप अपनी मृत्यु को बना लेंगे। आपने यहां जो कुछ इकट्ठा किया है वो आखिर है क्या? जिस शरीर को आप लेकर घूम रहे हैं वह इस जमीन का ही टुकड़ा है, जिस मिट्टी को इकट्ठा करके आपने अपना यह शरीर बनाया है और फिर इसके बाद अपनी कई तरह की पहचान बना ली है। अब यह पहचान इतनी मजबूत हो गई है, इतनी जड़ हो गई है कि आप इसे खोना नहीं चाहते। यह आपको बहुत भयानक लगता है। मान लीजिए आपका वजन 70-80 किलो है और फिर आपने कुछ प्रयास के साथ अपने शरीर में से 10 किलो वजन कम कर लिया है, तब ऐसे में आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे ये तो खुशी की बात होगी। अब आप मान लीजिए आपने अपना पूरा 60-70 किलो वजन छोड़ दिया है, तब इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप जीवन को वैसा जानते जैसा वो असल में है, आप अपने इकट्ठे किए हुए इस शरीर में अगर पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं हो, तब यह शरीर छोड़ देना कौन सी बड़ी बात है? मरना तो केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस जमीन ने आपको जो कुछ दिया है, ये शरीर ये वापस ले लेगी। आपके भीतर मौजूद जो भी ऊर्जा है वो किसी भी रूप में है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मतलब आपने यहां से जो कुछ उठाया था उसे वापस करना और एक नए रूप में बदलना ही होगा। यही प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप जन्म लेना और मृत्यु इसे बहुत बड़ी चीज समझ सकते हैं, पर जहां तक ये धरती का सवाल है वह केवल चीजों को नए रूप में ढाल रही है। वह आपको अपने से बाहर निकालती है और फिर वापस खींच लेती है। तो आपने जो कुछ यहां से इकट्ठा किया है वह सब कुछ आपको वापस करना होगा, और ये तो एक अच्छी आदत है, क्यों, है ना? तो जीवन और मृत्यु यह भी एक अच्छी आदत होनी चाहिए। अगर आप मृत्यु को नहीं समझते तो जीवन को कभी नहीं जान सकेंगे और ना ही संभाल सकेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जैसे ही है। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा तभी शुरू होती है जब आपका सामना मृत्यु से होता है, जब आप मृत्यु को देख लेते हैं। अब बुद्ध के जीवन में आप देखेंगे तो ऐसा ही कुछ हुआ था। उनकी आध्यात्मिक यात्रा तभी शुरू हुई थी जब उन्होंने एक मृत शरीर को जाते हुए देखा था, एक शव को जाते हुए देखा था। उन्होंने उस मृत शरीर को देखा और उनके भीतर वो मृत्यु वहीं घट गई। और फिर उन्होंने 7 सालों तक साधना की
ध्यान के नए नए प्रयोग खोजे और फिर अंततः आखिर में उन्होंने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का रास्ता खोज ही लिया। तभी सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध, जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, या कहें ईश्वर की खोज की। जिस मृत्यु को आप रहस्य समझते हैं, असल में ये कोई रहस्य नहीं है। ये सब कुछ यही है, अभी है। बस आपको जरूरत है जागरूक होने की। आपको डरना नहीं है, आपको बस उसे होशपूर्वक देखना है। लेकिन असल में होता उल्टा है। जब आप जन्म लेते हो, पहली सांस लेते हो, तब भी डरते हो और इसीलिए रोते हो। और मृत्यु के समय जब आप आखिरी श्वास को छोड़ते हो, उससे पहले भी रोते हो, भयभीत होते हो। और इसी भय के चक्कर में आप जन्म और मरण को अनुभव नहीं कर पाते। वैसे आपको बता दूं कि साधना के दौरान आपको कई बार मृत्यु के अनुभव हो सकते हैं, यानी आप जीते जी मृत्यु को देख सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने जीते जी अपनी मृत्यु को देख लिया, इस शरीर को अलग जान पाया, तो समझो उसके आध्यात्म की यात्रा शुरू हो गई है। अब उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन के सभी रहस्यों से पर्दा उठाने में कामयाब हो जाता है। एनीवे, मृत्यु पर बहुत ज्यादा बोला जा सकता है। लेट्स सी, देखेंगे किसी अगले वीडियो में।